पेपर लीक का मुद्दा जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ, लगातार 3 दिन तक ये मुद्दा छाया रहा दोनों सदन में, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। विपक्ष ये मांग करता रहा कि सरकार इस पर चर्चा करे। पहली बार बुधवार को सरकार की तरफ से सदन में यह जवाब दिया गया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर हर तरीके की चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद विपक्ष ने एक और बड़ी मांग की है बुधवार को कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो, तभी जाके आगे बात मानेगी। जो बात है, पूरा जो एक विवाद चला आ रहा है सदन चलाने को लेकर, वो सुलझेगा। और फिलहाल सरकार ने विपक्ष की ताज़ा इस मांग को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है। मतलब कि गुरुवार को जब सदन शुरू होगा तब भी हंगामे के पूरे आसार हैं। और एक बार फिर जो कांग्रेस सांसदों का जो प्रदर्शन है, वह मुद्दा भी सदन में उसके गूंज उठने की उम्मीद है। जो प्रदर्शन हुए थे उसकी भी प्रदर्शन उठने की के मुद्दे की जो चर्चा, वो भी उठने की उम्मीद है। इसके अलावा राम मंदिर चंदा जो चोरी का आरोप का मामला है, वो भी सदन में उठने की उम्मीद है। कई ढेर सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सदन में विपक्ष के रुख की वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तकरार होनी तय मानी जा रही है गुरुवार को। अब ऐसे में एक पॉइंट ये उठता है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है, या तो लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति, उपसभापति क्या कर रहे हैं। तो लोकसभा स्पीकर की ओर से अलग अलग पार्टियों को सदन चलाने के लिए वहाँ पर उनको रीच आउट करने की, उन तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। और गुरुवार के दिन जब सदन अपने पूरे जब संचालन में होगा तो हम ये मुलाकात देख सकते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। सरकार ने इस पूरे सत्र की शुरुआत में 8 बिल लाने का ऐलान किया था। कुछ बिल, उनमें से महत्वपूर्ण बिल हम गुरुवार को देख सकते हैं कि कौन से कुछ महत्वपूर्ण बिल सरकार पटल पर ला सकती है। लोकसभा और राज्यसभा के वंदे मातरम के अपमान संबंधित जो बिल था, उसको गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर वो लिस्ट था सोमवार को, लेकिन उसको पेश नहीं किया जा सका। उस बिल के राज्यसभा में पेश होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से संबंधित बिल है, इस पर भी चर्चा की संभावना बन सकती है अगर सदन में चर्चा का दौर ये शुरू हुआ तो। लेकिन विपक्ष ने अपने जो तेवर है वो साफ कर दिए हैं। तो विपक्ष की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, सत्ता पक्ष की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, और लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा उपसभापति अपनी अपनी तरफ से दोनों दलों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने गतिरोध दूर करिए और सदन को कानून के मुताबिक, नियमों के मुताबिक सदन को चलाइए। ये था पूरा माहौल पार्लियामेंट का, संसद के भीतर का क्या रुख रहेगा और गुरुवार को हमें क्या देखने को मिलेगा। अब अगर हम सदन के बाहर की बात करें तो सदन के बाहर भी बहुत ज़्यादा इस मामले पर उबाल, हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ये उम्मीद की जा रही है कि वह चाहे प्रदर्शनकारियों से कुछ और मुलाकात यहाँ पर करेंगे, और मुलाकात के बाद कानून व्यवस्था की परिस्थिति पूरे दिल्ली में क्या हो, इस पर भी बैठक यहाँ पर होंगी। गुरुवार को भी इस बैठक के होने की पूरी संभावना है अलग अलग एजेंसियों द्वारा। इसके अलावा जो घायल प्रदर्शनकारी हैं उनसे तो केंद्रीय मंत्री, सरकार की ओर से लोग मिल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ये मुलाकातों का दौर गुरुवार को हो सकता है। तो बहुत गहमा गहमी वाला दिन यहाँ पर रहेगा गुरुवार को। जिस तरीके से 3 दिन बहुत ज़्यादा हंगामा था, बहुत ज़्यादा तकरार थी, सरकार ने नहीं सुना विपक्षी मांगों को, विपक्ष के आरोपों के मुताबिक, तो अब गुरुवार को क्या होगा? प्रदर्शन, नीट मामले पर चर्चा, राम मंदिर चोरी मामले पर चर्चा, और सदन के बाहर अब क्या हो रहा है उसकी गूंज हमें यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में सुनाई देगी।